Assalamu alaikum and good morning my dear students. Welcome back to the online class of English. As you know that in our previous video we have done the first chapter reading and explanation. The name was of the first chapter Dorothy Meets the Scarecrow. So today's video is all about our copy work. So let's start our copy work. Dear students, as you know that first page is all about index page and I have shown you this in the previous video, so I show you again. The index page, you will write the name of the chapter and highlight the chapter with any color. Light colors, you can use yellow or light blue colors. So write down the name in this form. Dorothy, D should be capital, M should be capital and S should be capital. Write the first chapter's name, then write down dictation words, then words meanings, word sentences and question answers. So these are the subtopics that will be included in your first chapter. So this leave this place as this is for the teachers use and पेरेंट्स ने यहाँ पर आपके साइन कर देने हैं. सो ये वाला एरिया जो है पेरेंट्स ने फिल करना है और आपने चैप्टर का नेम और उनके सब टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन कर देने हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बिल्कुल ही फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हमारा फर्स्ट टॉपिक जो था राइटिंग पैटर्न, जो आपकी बिल्कुल स्टार्ट वाली वीडियो में आपको शो कर दिया गया था. इसके बाद आपने लिखा था चैप्टर्स और फर्स्ट टर्म का कोर्स सारा आपको मेंशन किया गया था. ये आपकी बिल्कुल ही फर्स्ट वीडियो में आपको शो कर दिया गया था. ये आपने डन किया हुआ है. लास्ट में हमारे पास था कॉम्प्रिहेंशन और आज की वीडियो का काम जो है वो हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से, जहाँ पे हमने सबसे पहले हमारा कॉपी रूल क्या है ICMS का कि सबसे पहले हमने काम स्टार्ट करने से पहले लगानी होती है मार्जिन लाइन. और मार्जिन लाइन को हमारी बेस्ट मार्जिन लाइन तब ही लगेगी जब हम 1 फिंगर गैप देंगे और फिर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे मार्जिन लाइन. तो आपने इतना स्पेस देना है कि यहाँ पे 1 फिंगर गैप हमारा आ सके. इसके बाद सबसे पहले आपने नेम लिखना है. आप क्लास 1 to क्लास 4 के बच्चे जो है वो पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, तो आपने सारा काम पेंसिल से ही करना है. यहाँ पे आपने लिखना है टॉपिक इसी तरीके से कि टी आपका कैपिटल होगा और जो 3 लाइन्स में जो वर्ड जिस तरीके से लिखा गया है आपने उसी तरीके से फॉलो करना है. आपकी राइटिंग स्ट्रेट होनी चाहिए और नीट होनी चाहिए, वैसी ही राइटिंग होनी चाहिए जो आपको वीडियो में शो हो रही है. तो चैप्टर का नाम आपने लिख देना है डॉरेथी मीट्स द स्केयरक्रो और चैप्टर को फिर आपने टॉपिक और चैप्टर फुल को आपने डबल अंडरलाइन कर देना है. उसके बाद हमारे पास आएगा फोकस का F कैपिटल होगा और फोकस में हमारे पास क्या है डिक्टेशन वर्ड्स. तो डिक्टेशन का आपने D कैपिटल लिखना है, बाकी सब आपने स्मॉल लेटर्स में लिख देने हैं. इस तरीके से इसको भी आपने डबल अंडरलाइन करना है और डबल अंडरलाइन आपकी कहाँ पे होनी चाहिए. एक लाइन होगी आपकी इस रेड लाइन पे और सेकंड लाइन होगी इसके नीचे. तो आपका काम और आपकी एंडिंग लाइंस और मार्जिन लाइंस बिल्कुल नीटली ड्रॉ होनी चाहिए. उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना डिक्टेशन वर्ड्स. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द रूल ऑफ इंग्लिश के डिक्टेशन वर्ड्स के तमाम लेटर्स जो है वो स्मॉल लेटर्स में ही आते हैं, यानी इसमें कोई भी लेटर आपका कैपिटल नहीं होता. तो यहाँ पे आपने नंबरिंग देनी है. नंबर वन हमारे पास वर्ड है रोड को हम कैसे स्पेल करेंगे ROAD रोड. सो इट इज़ क्लियर टू you will write the road in the small letters and pronounce it 3 times ROAD road. so this word is road. और आपने इसी तरीके से हमारे जो लेटर्स आपको जिस तरीके से इन 2 लाइन्स में स्मॉल लेटर्स लिखे गए हैं तो आपने उसी तरीके से लिखने हैं. और जो आपके ये ग्रास लेटर्स हैं और जो स्काई लेटर्स हैं जिसका जो एंडिंग पॉइंट है वो ऊपर की 3rd लाइन में आता है, तो उसी तरीके से आपने फॉलो करना है. मीन्स आपका ये जो R है ये इन 2 लाइन्स के ना ऊपर होना चाहिए ना नीचे होना चाहिए. इज इट क्लियर टू यू. फर्स्ट वर्ड था हमारे पास रोड. सेकेंड वर्ड है हमारे पास रेस्ट. रोड का मतलब है सड़क, रेस्ट का मतलब है आराम करना. रेस्ट को हम प्रोनाउंस करेंगे कैसे REST रेस्ट. सो द सेकेंड वर्ड इज रेस्ट. नंबर 3rd वर्ड इज गेस्ट. गेस्ट का मतलब है गौर से या ध्यान से देखना. गेस्ट GAZED गेस्ट. सो द 4th वर्ड इज कम का मतलब है आना. COME कम.
So fourth word we have is come. So the last and the fifth word is, यहाँ पे आपने नंबरिंग दे देनी है फिफ्थ, और फिफ्थ वर्ड हमारे पास है पोल. पोल मीन खंबा. पोल, POLE, पोल. So it is clear to you that we have 5 words: road, rest, guest, come and pole. ये सब लिखने के बाद आपने एंड पे क्या लगा देनी है? एंडिंग लाइन. और एंडिंग लाइन भी आपकी बिल्कुल नीट एंड टाइडी होनी चाहिए. सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट पेज का काम, जो था डिक्टेशन वर्ड्स. अब हम मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट वर्ड की जानिब, जो है हमारा वर्ड्स मीनिंग्स. So you remember that first rule of the copy कि first of all you will draw the margin line, और इसका गैप इतना होना चाहिए कि 1 फिंगर गैप हो. उसके बाद उसी तरीके से जैसे हमने वो डिक्टेशन वर्ड्स के लिए रेडी किया था पेज, यहाँ पे भी आप लिखेंगे टॉपिक Dorothy meets the scarecrow and डबल अंडरलाइन द टॉपिक एंड ऑल द चैप्टर फुल. देन फोकस होगा वर्ड्स मीनिंग्स. वर्ड्स का W आपका कैपिटल होना चाहिए, मीनिंग्स का M कैपिटल होना चाहिए. ओके, मेक श्योर कि W का जो थर्ड मिडल पॉइंट है ये आपका ऊपर की लाइन के साथ ही टच करेगा. मीन्स आपने W इस तरीके से नहीं लिखना कि यहाँ पर आपका मिडल पॉइंट आएगा, बल्कि जितना ये एंडिंग्स इनके हैं उसी तरीके से इसका मिडल पॉइंट भी ऊपर की लाइन को टच करेगा. इसी तरीके से जो M है ये भी आपने इस तरीके से लिखना है कि M का मिडल पॉइंट भी इस 3 लाइन्स में ही आएगा, मतलब 2 लाइन्स में नहीं आएगा. आपको जो राइटिंग फॉलो करनी है, जो आपको शो हो रही है, वही राइटिंग आपने उसी तरीके से फॉलो करनी है जो आपको स्टार्ट में राइटिंग पैटर्न में बताई गई थी और जो वीडियो में आपको शो की जा रही है. सो आपने लिख दिया फोकस वर्ड्स मीनिंग्स और इसको भी डबल अंडरलाइन कर दिया. आपका काम बहुत नीट एंड टाइडी राइटिंग में होना चाहिए. यहाँ पे हम दोबारा लिखेंगे वर्ड्स मीनिंग्स ताकि हमें पता चल सके कि वर्ड्स कौन से हैं और उनकी मीनिंग्स कौन सी हैं. मीनिंग्स का मतलब है मायने, यानी किसी वर्ड के मायने. अब यहाँ पे हमारे इंग्लिश इंटू इंग्लिश मीनिंग है, और जैसे कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में इनकी एक्सप्लेनेशन की थी, मैं अब भी इसको इंग्लिश इंटू इंग्लिश के बाद इसको उर्दू में भी एक्सप्लेन किया जाएगा आपको. सो नंबर 1 वर्ड है हमारे पास गेस्ट. जैसे कि हमने पढ़ा कि गेस्ट का मतलब है टू लुक एट समथिंग स्टेडीली, यानी किसी चीज़ को बहुत गौर से या ध्यान से देखना. जब आप यहाँ पे लिख लेंगे तो एंड में आपका आएगा फुल स्टॉप. क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे मिड में ड्रॉ कर देनी है लाइन डबल, और एंड यहाँ पे आपने लिखना है वर्ड और उसका मीनिंग आपने लिख के एंड में लगा देना है फुल स्टॉप. सेकेंड वर्ड हमारे पास है ग्रेटफुल. ग्रेटफुल का मतलब है थैंकफुल. थैंकफुल मीन्स कि किसी चीज़ का शुक्रगुजार होना या शुक्रिया अदा करना. थैंकफुल लिखकर आपने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है. मेक श्योर कि वर्ड्स मीनिंग्स के भी तमाम वर्ड्स के भी और मीनिंग्स के भी तमाम लेटर्स आपके स्मॉल राइटिंग में आएंगे. कोई भी लेटर कैपिटल लेटर में नहीं होगा. नंबर 3 वर्ड हमारे पास है राइप. राइप का मतलब रेडी टू ईट, मतलब कोई चीज़ जो खाने के लिए तैयार हो, पक चुकी हो. कोई फ्रूट या कोई सब्जी जो पक चुकी हो तो उसको कहा जाता है रेडी टू ईट, यानी खाने के लिए तैयार हो. अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो लास्ट वर्ड है वो है स्केयर क्रो. स्केयर क्रो जैसे कि हमने फुल चैप्टर जो इस पे बेस्ड था और हमने पढ़ा था, स्केयर क्रो का मतलब है अ ह्यूमन शेप्ड फिगर, यानी इंसानी नुमा पुतला जो कि इंसानी शक्ल का होता है, और उसको कहते हैं स्केयर क्रो, जो कि खेतों में होता है परिंदों को डराने के लिए. और ये सारा काम करने के बाद आपकी एंड में आएगी एंडिंग लाइन. तो जितने भी वर्ड्स हैं वो कंप्लीट हो जाए. यहाँ पर 1 2 3 4 वर्ड्स है, तो ये जब कंप्लीट हो गए तो उसके बाद आपने एंडिंग लाइन लगानी है. ये आपकी लाइन बिल्कुल फुल पेज पे नहीं होनी चाहिए, बल्कि वहाँ तक होनी चाहिए जहाँ के पर आपके वर्ड्स कंप्लीट हो रहे हैं. सो ये था हमारा वर्ड्स मीनिंग्स. अब हम आएंगे अपने वर्ड सेंटेंसेस की जानिब, जो कि है हमारा थर्ड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. उसी तरीके से हमने सबसे पहले ड्रॉ कर देनी है मार्जिन लाइन. फिर हमने लिखना है टॉपिक डॉरेथी मीट्स द स्केयरक्रो, इसको अंडरलाइन कर देना है डबल. फिर हमने लिखना है फोकस वर्ड सेंटेंसेस. अब हम कर रहे हैं क्या? वर्ड सेंटेंसेस, यानी अल्फाज के जुमले हमने बनाने हैं. तो यहाँ पर इसको टॉपिक और फोकस और उनकी जितना फुल उसको अपने एंडिंग लाइन लगा देनी है. उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, और मिड में आपने लगा देनी है लाइन, डबल लाइन, ताकि वो क्लियर कर सके, सेपरेट कर सके कि वर्ड्स कौन से हैं और सेंटेंसेस कौन से हैं. यहाँ पे आपने ये ख्याल रखना है कि वर्ड्स के लिए आपने स्पेस मिनिमम रखना है और सेंटेंसेस का एरिया आपका मैक्सिमम होना चाहिए, यानी ज़्यादा होना चाहिए, ताकि उसमें सेंटेंस आ सके.
नंबर 1 वर्ड है हमारे पास ब्रिक्स। ओके, नाउ क्लियर इट टू यू कि जिस तरह हमने डिक्टेशन वर्ड्स और वर्ड्स मीनिंग्स के तमाम लेटर्स जो हैं स्मॉल किए थे, अब यहाँ पर हमने वर्ड्स के लेटर स्मॉल लिखने हैं, लेकिन सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड जो होगा वो कैपिटल होगा, क्योंकि सेंटेंस का ये रूल ही है कि इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। तो आपको क्लियर हो गया कि डिक्टेशन वर्ड्स और वर्ड्स मीनिंग्स, यानी इसके वर्ड्स भी और मीनिंग्स के भी तमाम लेटर्स, चाहे वो फर्स्ट हो या तमाम लेटर्स हों, वो सब स्मॉल लेटर्स में आएंगे। लेकिन वर्ड सेंटेंसेस में आपके वर्ड्स तो स्मॉल लेटर्स में आएंगे, लेकिन सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड आपने कैपिटल लिखना है। तो आपको ये याद रखने के लिए इजी वे ये है कि तमाम जो काम है, टॉपिक्स हैं, उनका काम जो है स्मॉल लेटर्स में होगा, सिर्फ सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर्स का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा। इज इट क्लियर टू यू? सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अवर फर्स्ट वर्ड इज ब्रिक्स। ब्रिक्स का मतलब है ईंटें। आप कोई भी सेंटेंस अपने क्रिएटिव बना सकते हैं। दिस इज अ सैम्पल सेंटेंसेस जो कि आपको बनाए गए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, और कोशिश करें कि आपने इजी और सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं। तो मैंने सैम्पल सेंटेंस आपके लिए बनाया है, द ब्रिक्स आर हैवी, यानी ईंटें भारी हैं। ये सेंटेंस बना के आपने एंड में फुल स्टॉप मस्ट लगा देना है, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस का रूल है कि उसका फर्स्ट लेटर जो होगा कैपिटल होगा और एंड में आएगा फुल स्टॉप। नंबर 2 है सैक। सैक मीन्स थैली। द सैक इज फिल्ड विथ व्हीट। आप कुछ भी बना सकते हैं, आप यहाँ पे कोई भी फूड आइटम बना सकते हैं, लिख सकते हैं अपने तरीके से, आप कोई भी क्रिएटिव सेंटेंस बना सकते हैं। सो ये हो गया नंबर 2 सेंटेंस। नंबर 3 है हमारे पास स्टक। स्टक मतलब कसकर बांध देना या फंस जाना या कहीं पे रुका हुआ। आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक। मैं ट्रैफिक में फंस गया या वहाँ पर रुक गया। सो इट इज़ क्लियर टू यू। एंड में आपका आएगा फुल स्टॉप। You can make other sentences, creative sentences as you want. So, number 4 is basket. Basket का मतलब है टोकरा। I have a yellow basket. ये आपने सेंटेंस बना के एंड में आपने लगा दिया फुल स्टॉप। मेरे पास एक येलो कलर की बास्केट है। So, the last word we have is nest. Nest mean घोंसला. Nest is the home of birds. नेस्ट जो है, घोंसला जो है, वो परिंदों का घर है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा आज का काम, जिसमें हमने डिस्कस किया अपना इंडेक्स पेज, देन जो फर्स्ट वीडियो में आपको जो जो काम बताए गए थे, राइटिंग पैटर्न, सिलेबस राइटिंग, वो आपको बताया गया है, और फर्स्ट चैप्टर का रिटन वर्क जिसमें था डिक्टेशन वर्ड्स, वर्ड्स मीनिंग्स एंड वर्ड सेंटेंसेस। सो आपने काम इसी तरीके से कंप्लीट करके वेडनेसडे को आपने स्कूल में कॉपी सबमिट करवानी है, और वो नेक्स्ट डे पे आपको प्रोवाइड की जाएगी चेक होके। सो डियर स्टूडेंट्स, फॉर नाउ स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।